Namaste dear students and respected parents. How are you all? Welcome to RAD online classes. Today we are here to discuss block number 6, that is protecting animal habitat. यानी animal जो जानवरों का जो habitat है, जो निवास स्थान है, रहने का स्थान है, उसको protect करना, उसको बचाना, right? I want to ask the questions. Like you all live in house, हम सब घर में रहते हैं. So my question is that suppose someone come and थ्रो यू आउट ऑफ योर हाउस. कोई आपके घर आता है और आपको घर से निकालने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप उससे लड़ोगे, आप उसको झगड़ोगे, मारा पीटी भी हो सकती है, आप अपना घर नहीं छोड़ने की कोशिश करो, राइट? वो फोर्सफुली आपको धक्का मार के निकालेगा तो आप क्या करोगे? यू विल कॉल अ पुलिस. आप पुलिस को बुलाओगे कि ये हमें जबरदस्ती निकाल रही है, हमारा घर है, हम यहाँ से क्यों निकले, चिल्लाओगे, चीखोगे. व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के भी घर होते हैं, right? They also have homes. So अगर उनको कोई निकालता है तो they also do something, कुछ activities करते हैं तो उनको भी गुस्सा आता होगा. So today we are going to talk on this only. So our today's topic is based on this. So let's see what is our topic and let's see what is our aim for that topic. So our topic number 1, that is need place to live, यानी रहने के लिए जगह की जरूरत. ये हमारा आज का टॉपिक है. एंड द एम हमारा जो होगा, explain how human activities led to the destruction of animals habitat. कि जो ह्यूमन, जो आदमियों की जो गतिविधियां हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स के हैबिटेट वो नष्ट हो रही है. मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो एनिमल्स के होम को नष्ट करने का बहुत बड़ा एक कारण है. सो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे. नाउ माय क्वेश्चन इज, What do you mean by habitat? आप habitat से क्या समझते हैं? Habitat is a natural environment in which lot of species live. Yes, जो habitat है वो एक प्राकृतिक ऐसी environment है, ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे जाति रहती हैं. वहाँ पे animals भी रहते हैं, वहाँ पे birds भी रहते हैं, वहाँ पे plants भी मिलते हैं. Yes, it's a natural habitat. Yes. So my next question is, what do you think? The habitat is important for animals? Yes, the habitat is very much important for the animals and the birds. Now my question is that, like आपका जो घर है वो आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है? It's provide you shelter. ना shelter जो होता है वो हमें छत प्रोवाइड करता है, हमें ठंड से बचाता है, हमें गर्मी धूप से बचाता है, हमें जो एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है उससे भी बचाता है. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि हाउ द हैबिटेट इज हेल्पफुल फॉर द एनिमल्स एंड द प्लांट्स फॉर द सर्वाइवल. The habitat is very very important for the animals or the plants or the birds for their survival. Yes, they provide them the shelter, they provide them the food, the water, the air and help them in raising their young ones. यानी जो उनका हैबिटेट होता है, जो एनिमल्स का निवास स्थान होता है, वो उनको खाना प्रोवाइड करता है, वो उनको पानी देता है, वो उनको रहने की जगह देता है, वो उनको एयर प्रोवाइड करता है और वो उनके जो बच्चे होते हैं उनको बड़े होने में हेल्प करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, कैन एनिमल्स और द बर्ड्स लिव, दे कैन लिव विदाउट देयर हैबिटेट? No, it will be very difficult for them if they are taken away from their habitat. उनको निकाल दिया जाएगा तो it will be very difficult ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे. So आज हम एक एक्टिविटी करेंगे on the basis of this only, right? So what you have to do, you have to take out your S1 of page number 34 of your workbook and you will be reading one article which is given in your workbook. The article is from newspaper. You will be reading the article and there are two questions which you have to find. One question is from the article and second question you have to think. So let's see what is the question. The question 1 is why the elephants wandered into the city. Means ये कोई आर्टिकल होगा जिसके अंदर कुछ एलिफेंट्स के बारे में है कुछ, तो आपको ये फाइंड आउट करना जो एलिफेंट्स है वो wandered यानी क्यों भटक रहे थे सिटी के अंदर, शहर के अंदर. एंड द सेकंड क्वेश्चन आपने ये देखना है, टेल एनी अदर सच इंसिडेंट दैट यू मे हैव रेड और हर्ड ऑफ. कि जो इंसिडेंट आपके S1 में है वैसा ही इंसिडेंट आपने क्या कभी सुना है या कभी पढ़ा है,
तो आपने वो शेयर करना है. So let's move towards our activity. So let's take out page number 34 and S1 and let's read this article of newspaper. The wild elephants enter the city means जंगली हाथी सिटी में घुस गए. चेन्नई 9 जून 2011. ये एक बात है जो 9 जून 2011 की है. There was widespread panic when two wild elephants rushed around violently. ये एक दूर दूर तक फैली हुई एक बहुत घबराने वाली एक बात थी जब दो जंगली हाथी बहुत तेजी से कहाँ आ रहे थे, क्रॉस अ सबब तो होता है वो एक उपनगर होता है और वॉलेंटली का मतलब होता है हिंसात्मक, यानी बहुत गुस्से के तरीके से जो वो घुसे जा रहे थे ऑफ द सिटी ऑफ मैसूर इन कर्नाटका. वो एक कर्नाटका जो हमारे कर्नाटका में एक मैसूर सिटी है उसके उपनगर में घुसे जा रहे थे. आफ्टर दे वॉन्डर्ड इन फ्रॉम अ नियर बाई फॉरेस्ट, और वो जो नियर बाई उनके जो पास में ही जो एक फॉरेस्ट था वो वहाँ से भटकते हुए सिटी में आ गई. एंड आई विटनेस सेड, जो आई विटनेस होता है जो आंखों देखी जिन्होंने था, उन्होंने बताया द टू एलिफेंट्स एंटर्ड आवर सिटी एंड स्टार्ट ट्रैम्पलिंग ओवर एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे. तो जो दो हाथी थे वो हमारी सिटी में घुस गई. वो जो आई विटनेस है वो कहता है, और वो कहता है उन दोनों हाथियों ने हर चीज़ को ट्रैम्पलिंग यानी कुचलना स्टार्ट कर दिया जो भी उनके रास्ते में आई. एंड वन ऑफ द एलिफेंट ऑल्सो अटैक्ड अ काउ, और उनमें से एक हाथी ने एक काउ के ऊपर भी अटैक किया. सो ये एक इंसिडेंट है जो एक मैसूर की एक सबब में हुआ था. इसमें जो एलिफेंट्स हैं उन्होंने एक काव के ऊपर अटैक करा और उनके रास्ते में जो भी चीज़ आई उनको उन्होंने कुचल दिया. So now my questions from the article. Now my first question is, what is the article about? आर्टिकल किस चीज के बारे में था? The article was about the wandering of two elephants, यानी भटकते हुए दो एलिफेंट्स के बारे में. That enters the city, जो शहर में घुस गए थे. और कौन से शहर में? सिटी ऑफ मैसूर. मैसूर के एक सिटी में घुस गए थे. वेरी गुड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक दीज एलिफेंट्स केम फ्रॉम? ये जो दो एलिफेंट्स थे वो कहाँ से आए थे? They came from the neighboring forest. Yes, वो पड़ोस के किसी फॉरेस्ट में से आए थे. गुड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने वहां पे क्या की? मस्ती या गन्ना खाया या केला खाया? नो, दे डिस्ट्रॉयड ऑल द थिंग्स व्हाटएवर केम इन देयर वे. जो भी चीजें उनके रास्ते में आ गई वो उन्होंने उस चीज को तहस नहस बर्बाद कर दिया. और इवन दे अटैक्ड अ डॉग. नो, दे अटैक्ड अ काउ. उन्होंने गाय को भी अटैक किया. वेरी गुड. नाउ माय third question, sorry, fourth question, which I asked you before the activity began. So let me ask the question number 4. That was, why the elephants wandered in the city? जो elephants थे वो city में क्यों आए, क्यों भटके? Reasons? Yes, let's talk about the reasons of wandering of the elephant in the city. क्या हो सकता है? First, maybe they came for the water. हो सकता है वो water यानी पानी के लिए वहां आए, उनको प्यास लगी हो. मे बी दे केम फॉर द फूड. वो खाना खाने आए हो, वहां पर उनको कुछ दिख गया हो खाना. और मे बी दे हैव लॉस्ट देयर वे. हो सकता है वो अपना रास्ता भटक गए हो. नेक्स्ट, मे बी दे हैव लॉस्ट देयर बेबी. उनका बच्चा गुम हो गया. मे बी समवन इज चेजिंग देम. कोई उनका पीछा कर रहा हो, चेज कर रहा हो. मे बी द पोचर्स आर बिहाइंड देम. पोचर्स क्या होते हैं? शिकारी. कोई शिकारी उनका पीछा कर रहा हो, उनको पकड़ने गया हो तो वो शायद भाग कर आ गए हो. नेक्स्ट, मे बी समवन हैज फायर्ड द फॉरेस्ट. किसी ने फॉरेस्ट में आग लगा दी हो तो शायद वो अपना जंगल छोड़ के सिटी में आ गए हो. या किसी ने एरियल फायरिंग यानी किसी ने हवाई फायरिंग कर दी हो, इसलिए वो जंगल में. These can be the reason why they were in the city of Mysore. So my next question, do you know of more such incident? जो इंसिडेंट हमने एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा, ऐसा कोई इंसिडेंट आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो? नहीं, मैंने एक पढ़ा था. एक
चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में एक लेपर्ड घुस गया था, और वो लेपर्ड कब घुसा था? ऑन 30 मार्च, 30 लास्ट ईयर की बात है, 30 मार्च में एक लेपर्ड एक घर में घुस गया था। और जब उस सर्वेंट ने देखा तो सर्वेंट ने क्या किया, उसको फॉरेस्ट जो ऑफिसर होते हैं फॉरेस्ट टीम को बुलाया और उस लेपर्ड को पकड़वा दिया। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि ये जो लेपर्ड है वो सुकना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां से निकल गया होगा। देन दे टुक द लेपर्ड विद देम, वो उसको लेके गए, उसका टेस्ट किया, इट वाज हेल्दी, एंड दे लेफ्ट दैट लेपर्ड इनटू द मोरनी फॉरेस्ट। वहां पे मोरनी जो फॉरेस्ट है उस लेपर्ड को वहां पर छोड़ दिया। सो एनिमल्स ऐसे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, डरने वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट, what can happen if animals wander in city? अगर ये एनिमल्स हैं ऐसे ही शहरों में आएंगे तो क्या हो सकता है? तो रीजन देखें, एनिमल्स इन सिटीज, एनिमल्स mean these wild animals, I'm not talking about the cow or the buffalo, animals in cities. So what will happen? First, maybe the people will get scared, the animals can hurt them, hurt people, right? Animals can hurt, they can damage the things, गाड़ी तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, damage things, they can hurt themselves, hurt, जो एनिमल्स होंगे वो अपने आप को hurt themselves, अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। जब एनिमल्स है वो रोड्स पे आएंगे तो क्या वो रोड जैम हो जाएंगी, राइट? उसके बाद क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, यस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज जो एनिमल्स हैं उनको नहीं मालूम वो दौड़ेंगे या चलेंगे तो स्पीड में कोई आती है वो सब टकरा सकती है। देन दे कैन किल देमसेल्फ, वो अपने आप को मार सकते हैं एनिमल्स। दे कैन किल ह्यूमन बीइंग्स, वो ह्यूमन बीइंग को मार सकते हैं, उनको भी जान से मार सकते हैं। देन समवन कैन कैच देम, कोई उसको पकड़ लेगा, उन एनिमल्स को कैच कर लेंगे। समवन कैन गिव देम द फूड, कोई उनको खाना देगा। वाइल्ड एनिमल होते हैं गड़बड़ मार सकते हैं हमें, बट फिर भी कोई होगा बहुत जो हिम्मत वाला होगा जो जाएगा और लोग खाएगा, खाना देगा उसको। नेक्स्ट, समवन कैन कैच देम एंड सेंड देम इनटू जू, कोई उनको पकड़ेगा और कहाँ भेजेगा? जू में भेज देगा। Now I'm going to tell you one amazing fact regarding the fox. Fox सुना है? लोमड़ी। Do you know? Whiskers जो मूछें होती है जो cats के होते हैं, जो cat family के होती है, ऐसे ही जो whiskers होती है वो किसकी होती है? फॉक्स की भी होती है, बट उनकी विस्कर्स मुंह पर भी होती है और उनके लेग्स में भी होती हैं, और वो जो लेग्स में होती है वो उनको नेविगेट यानी रास्ता ढूंढने के लिए हेल्प करती है ना। अमेजिंग फैक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन एनिमल्स इटसेल्फ? जो ये एनिमल सिटीज में आ रहे हैं उस पे, उसकी वजह से एनिमल्स के ऊपर क्या असर हो सकता है? Animals can kill them, animals can hurt them, animals can lose their home, animals can lose their families, वो अपनी फैमिली से अलग हो सकते हैं, वो अपने आप को मार सकते हैं, अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। Now, next question, what do people do to force animals leave their habitat? जो people है, जो human being है, वो ऐसी क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं जो जिसकी वजह से वो फोर्स कर रहे हैं एनिमल्स को उनके हैबिटेट, उनके निवास स्थान से भगाने के लिए। सो एनिमल की जो एक्टिविटी, जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है वो डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या कर रही है? वो जंगलों को काट रही है, फॉरेस्ट को काट रही है। वो काटती क्यों है? फॉर मेकिंग द रोड्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द होटल्स बनाने के, फॉर establishing the factories, वहाँ factories लगाने के लिए, for they are cleaning the forest to farm over there, to do the farming, वहाँ farming करने के लिए वो कर रहे हैं, to make the highways, वहाँ पे highways के लिए, वहाँ पे adventurous sports बनाने के लिए, वहाँ पे parks बनाने के लिए, वहाँ पे हाउस बनाने के लिए, सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो एनिमल्स को उनकी जगह से निकालने में बहुत बड़ा हाथ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डू ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट ऑन लैंड एनिमल्स ओनली? कि जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती है क्या वो सिर्फ लैंड एनिमल पे असर कर रही है? नो, दे आर अफेक्टिंग ऑन ऑल द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। जहाँ एनिमल्स रहते हैं वो हर
habitat पे वो. So next is what about other habitats like aquatic? Yes, जो human की जो activities हैं वो aquatic animals जो पानी में animals रहते हैं उनकी life पे भी बहुत बड़ा असर कर रही है, उनकी life भी खतरे में है. Next question, what kind of human activities affect aquatic habitat? Human की कौन-कौन सी ऐसी activities हैं जो aquatic life पे असर कर रही हैं? So human activities that affects the aquatic life are first, जो humans जो होते हैं they are throwing garbage यानी कचरा पानी में. देखा नदी फेंक दो, देखा पॉन्ड फेंक दो, लेक देखो फेंक दो, देखा वो अपने वाटर कितना गंदा हो. दैट इज द रीजन कि द पीपल आर थ्रोइंग द गार्बेज. सेकेंड, फॉर एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं लाइक हमारा रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गई, उसकी वजह से भी जो एक्वाटिक एनिमल है वो खतरे में है. नेक्स्ट द रिलीजियस रिचुअल्स यानी जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, फिर पूजा करने के बाद जो भी सामान बचा वो जाके कहाँ थ्रो कर दो, नदी में डाल दो. पंडित जी बोलते हैं कि आप जो हवन कराए, ये हवन सामग्री जाके चलते हुए पानी में बहा दो. एंड द पीपल आर थ्रोइंग ऑल दीज थिंग्स इन द वाटर बॉडीज, सो दे आर डिस्ट्रॉइंग. नेक्स्ट द डेली रूटीन में जो होते हैं, जो नियर अबाउट वाटर बॉडीज के नियर में रहते हैं, दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, वो क्लोथ वॉश करते हैं, दे आर बाथिंग इन द वाटर बॉडीज, दे आर टेकिंग देयर एनिमल्स टू बाथ इन द water bodies or for and washing utensils in the water bodies. Utensils, these are the human activities that are damaging the aquatic habitat. Now my next question is that what will happen if we keep on destroying the animals habitat? अगर हम animals की habitat को destroy, खत्म, नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो क्या होगा? Animals will come in cities, वो cities में आ जाएंगे. They will try to come in our homes, वो हमारे घरों में घुसने की कोशिश करेंगे. They will try to damage our property, वो हमारी property को damage करने की कोशिश करेंगे. They will try to kill us, वो हमें मारने की कोशिश करेंगे. They will try to come in our way, हमारे रास्तों में आने की कोशिश करेंगे. Accidents बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रास्ते में. हमारा बाहर जाना, it will be very, we cannot go outside, we can't go outside, हम बाहर नहीं जा पाएंगे. Right, these are the some facts which will happen if we are going to destroy the. Now read page number 32 of your content book, the heading protecting animals habitat and the destruction of animal habitat. So now as we have read the page number 34 S1 the article, then try to read it again and answer the following question. Why is habitat important for an animal और organism? means जो animals होते हैं या organism होते हैं उनके लिए habitat क्यों ज़रूरी है. Next, why are animals increasingly wandering into human territories nowadays? क्यों जो animals होते हैं वो जो human की जो territories यानी humans की जो area होता है उनमें भटकते हुए क्यों आजकल नज़र आ रहे हैं. Next, list any 3 human activities that leads to the destruction of animals habitat. जो ऐसी कोई 3 एक्टिविटीज़ बताइए जिसकी वजह से जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं. और नेक्स्ट इज़ रिवर्स एंड लेक्स आर ऑल्सो एनिमल हैबिटेट्स. व्हाट should you not do in these 2 places that may affect the habitat of animals living there. So आपकी रिवर्स और लेक्स में कुछ एनिमल्स रहते हैं तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसी 2 चीज़ें आपने लिखनी हैं जो ताकि वो एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सके. Now it's time for homework. So homework is that you have to do question number 1, A part of page number 36, then question number 2 and 3. Question number 1, A part is that you have to state whether true or false correct
द फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आंसर आपका ट्रू है इट्स ओके, अगर ए पार्ट अगर फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट करना है. सो एनिमल हैबिटेट हेल्प एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडिएटर. जो एनिमल का जो हैबिटेट होता है वो एनिमल्स को उसके प्रेडिएटर यानी उसके शिकारी से उसको बचाता है. इज इट राइट और रॉन्ग? इफ इट इज रॉन्ग देन राइट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है एंड व्हाट डज इट प्रोवाइड टू एनिमल्स. वो एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है. पहले हैबिटेट की डेफिनेशन लिखनी है और फिर लिखना है कि जो हैबिटेट होता है वो एनिमल्स को क्या देता है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. आपने कुछ 2 ऐसे कारण बताने हैं जिसकी वजह से एनिमल्स के हैबिटेट को नष्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है. आई एम गोइंग टू टेल यू वन अमेजिंग फैक्ट. सब एनिमल्स की आवाज़ होती है ना, साउंड्स ऑफ एनिमल्स बहुत पढ़ी है हमने, ना, लाइक लायन की रोर, डॉग की बार्क, है ना, और काऊ की मूव. व्हाट अबाउट जिराफ? जिराफ की होती है, कभी सुना? नहीं होती, क्योंकि उसके वोकल कोड जिससे आवाज निकलती वो ही नहीं होता है. So let's sum up what we have done. We have done that the habitat is very important for everyone. So animals के लिए भी उसका habitat बहुत जरूरी है. But जो human के कुछ activities हैं हो रही हैं जिनकी वजह से human जो है वो एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स है वो सिटीज में आ रहे हैं, वो ह्यूमन को अटैक कर रहे हैं, ह्यूमन के चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो कुछ एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन की जो एनिमल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वो कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन. यस, डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत सारे पेड़ों का, एक जगह के पेड़ों को काटना, है ना, पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देना. नेक्स्ट, इट्स नॉट दैट कि जो लैंड जो हैबिटेट है उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ह्यूमन की एक्टिविटीज है वो वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके भी हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं. सो दे आर डूइंग द एडवेंचर स्पोर्ट. जो एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हो रही है उनकी वजह से भी एक्वेटिक जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहे हैं. द पीपल आर डूइंग द रिचुअल एक्टिविटीज. जो रीति रिवाज है, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है उनकी वजह से भी वो एक्वेटिक हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट टू मेक द रोड्स. वो अपने रोड बनाने के लिए, वो अपना होटल्स बनाने के लिए, वो अपना हाईवेज बनाने के लिए, वो अपना फार्मिंग करने के लिए. दे आर डिस्ट्रॉइंग द एनिमल्स हैबिटेट, राइट. So the people are doing these type of activities to destroy the animal's habitat. So we should stop doing all this. So I hope this topic is clear to you. Thank you and have a nice day. Before saying bye, there is one more amazing fact. लॉकडाउन में क्या हो रहा है? We all are inside our house. हम सब अपने घर के अंदर छुपे बैठे हैं, सब भाग जाते हैं कभी कोरोना ना हो जाए. बट यू नो जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, वो कहाँ जा रहे हैं? वो जंगल छोड़ छोड़ के हमारी सिटीज में आ रही है. इंटरेस्टिंग है ना. अभी मुंबई की जो अरेबियन सी ना, मुंबई की, वहां पर डॉल्फिन्स देखी गई हैं और कैंगरू जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलते हैं वो रोड्स पे अपना हॉप जंप करते हुए दिखाई दिए हैं. एंड इंटरेस्टिंग. सो द रिसोर्सेज which we need for tomorrow are the content book, the notebook, the workbook and the pencil. Be ready with that so that we can do the activity easily. Thank you and have a nice day.